हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, रेलवे प्राइवेटाइजेशन को लेकर के हर जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं है, रेल मंत्री मानने को तैयार नहीं है और लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा और ना ही अभी तक हुआ है। ये जो एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जा रही हैं, इसका पुरानी ट्रेन से कोई मतलब नहीं। वो कह रहे हैं कि पुरानी ट्रेनें वैसे गवर्नमेंट के अंडर में चलती रहेंगी और जो गार्ड वगैरह हैं और ये आपके लोको पायलट वगैरह वे सरकारी ही रहेंगे, रेलवे के ही रहेंगे। बस ट्रेनें प्राइवेट हैं, उनका खर्च वगैरह प्राइवेट कंपनियां देंगी। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, रियलिटी कुछ और है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं। और रेलवे जो पदों का सरेंडर इसलिए होना शुरू हो गया फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, यानी पदों की कटौती होनी शुरू हो गई है, वर्कशॉप खत्म होने शुरू हो गए हैं। जैसे कि मैं पहले ही बोल रहा था कि जो कुछ अच्छे पोस्ट होते हैं जिसमें लोग जाना चाहते हैं रेलवे में, ग्रुप डी के थ्रू या ग्रुप सी के थ्रू, उन्हें एकदम डायरेक्टली ख़त्म कर दिया गया है पूरी तरीके से। बचता क्या है, ट्रैकमैन बच जाएगा आपका, गेटमैन बच जाएगा, पॉइंट्समैन बच जाएगा, ये सब पोस्ट बच जाएंगे जिसमें सभी लोग नहीं जाना चाहते हैं और ना ही इसके जो रिक्वायरमेंट्स से सभी लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। आप लोग को मालूम होगा, अगर आप लोग ज्वाइन कर चुके होंगे, जो नहीं किए हैं, और जो नहीं किए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खतरा है, क्योंकि साफ साफ बोला जा रहा है कि जहाँ तक अभी पोस्ट बचे हैं उन्हें तुरंत वहीं ख़त्म कर दिया, सरेंडर कर दिया जाए, यानी उनकी ज्वाइनिंग न दी जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा, जिनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है किसी कारणवश, वो अपने बोर्ड पे, अपने डिवीज़न पे दबाव बनाए ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि अगर आपके ज्वाइनिंग में देरी होगी तो फिर आपके भी पोस्ट खत्म हो जाएंगे, भले ही आपका पैनल लिस्ट में नाम आ चुका हो। क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रूफ दे चुका हूँ, पैनल लिस्ट में नाम आने से मतलब नहीं है। हाँ, जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, 1 महीने की सैलरी उठा चुका है, वो अभी सेफ़ है। ठीक है, भविष्य का तो मैं नहीं जानता, पर प्रेजेंट में अभी सेफ़ है। और जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, पैनल लिस्ट में नाम आया है चाहे नहीं आया है, मेडिकल हुआ है चाहे नहीं हुआ है, अगर उनका लेट होता है तो फिर उनका नौकरी ख़त्म हो सकता है, उनकी नौकरी खतरे में है। ठीक है, और जो ये बात हो रही है केवल 5% प्राइवेटाइजेशन की, तो बात बिल्कुल सच नहीं है। प्राइवेट लोको पायलट और गार्ड की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। राजस्थान के एक ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। जैसा कि रेल मंत्री साहब कह रहे थे कि लोको पायलट और गार्ड रेलवे के ही रहेंगे, केवल ट्रेन जो है वो प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग को मालूम भी होगा, एक ज्वाइनिंग लेटर बहुत पहले वायरल हुआ था प्राइवेट वाला, कि जैसे प्राइवेट लोको पायलट की ज्वाइनिंग दी गई है और ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है, लगभग 3-4 महीने पहले शायद ये वायरल हुआ था ज्वाइनिंग लेटर, जो कि फेक नहीं था, बिल्कुल रियल था, और वही ट्रेनिंग अभी तक चल रही है। उन्हीं लोगों को ये ट्रेन दिया जाएगा। मैं आपको अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, वर्कशॉप होंगे पूरी तरह से खत्म, हर जगह विरोध प्रदर्शन शुरू। विरोध प्रदर्शन नाम के आप देखे ही होंगे कि आपका यहाँ पटना में हुआ, मुसल्लापुर हाट के पास, और फिर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ है, फिर बंगाल में भी हुआ। हर जगह इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और आप लोग को भी करना होगा, अगर आप लोग को रेलवे को बचाना है तो। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, एक एक करके आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए, रेलवे में नई बहाली पर रोक। कोरोना संकट के कारण रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे फिलहाल नई भर्तियां नहीं करेगा। इसके अलावा पिछले 2 साल के दौरान सृजित किए गए नए पदों की भी समीक्षा करने के साथ ही आधे पदों को सरेंडर भी किया जाएगा। रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय और भारत सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अगले आदेश तक नए पदों के लिए बहाली नहीं होगी। हालांकि सुरक्षा संबंधी पदों पर बहाली को लेकर छूट दी गई। तो सुरक्षा संबंधी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन से पोस्ट आते हैं। ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन, गैंगमैन, ये मैं ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ग्रुप सी में तो कुछ बचते ही नहीं, क्योंकि जब आप लोको पायलट तक दे दे रहे हैं प्राइवेट कंपनी को, तो फिर बचेगा क्या। ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूँ गैंगमैन वगैरह, मतलब गैंगमैन तो ट्रैकमैन एक ही होते हैं, पॉइंट्समैन, गेटमैन, ये सब बता रहा हूँ, इनका भी पोस्ट खत्म हो सकता है केवल ट्रैकमैन को छोड़ के, क्योंकि मैं बार बता चुका हूँ कि ट्रैकमैन थोड़ा टफ वर्क होता है, सब कोई नहीं करना चाहता, प्राइवेट में कोई नहीं करना चाहेगा। रेलवे बोर्ड पिछले 2 सालों के दौरान सृजित किए गए पदों का रिव्यू करेगा। अगर इन पदों के लिए अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं की गई है तो ऐसे में या तो पूरी वैकेंसी कैंसिल कर दी जाएगी या फिर सुरक्षा संबंधी पदों को छोड़कर केवल 50% बहाली की जाएगी। आप सोच सकते हैं क्या कहा जा रहा है कि सुरक्षा संबंधी पोस्ट केवल बचेंगे, अदर में केवल 50% पदों की बहाली की जाएगी। तो आप सोच सकते हैं, जैसे कि एनटीपीसी वैकेंसी अभी चल रही है, केवल फॉर्म भरा गया, ग्रुप डी वैकेंसी का फॉर्म भरा गया है, तो एनटीपीसी में सुरक्षा संबंधी पोस्ट काफ़ी कम है। मैक्सिमम जो उसमें ऑफिशियल पोस्ट हैं तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम पोस्ट वो क्लर्क बेस्ड हैं, तो उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा अगर अभी से विरोध शुरू नहीं होता है तो। और ग्रुप डी में ट्रैकमैन तो बचेगा ही बचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें और ख़ास चीज़ है, अगले आदेश तक रेलवे में भर्ती नहीं।
रेलवे ने कोरोना से हुए घाटे की भरपाई के लिए अगले आदेश तक नई भर्ती पर रोक लगा दी है। सेफ्टी से जुड़े महकमों को छोड़कर किसी विभाग में नई भर्ती नहीं होगी। बीते 2 साल में जितनी भर्ती निकाली, यदि किसी कारणवश उन पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो उन्हें भी रोकने को कहा है। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग वाली बात आ रही है फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ पुरानी भर्ती चल रही है, इस ग्रुप डी 2018 की चल रही है, और फिर आप ALP टेक्नीशियन वाली चल रही है, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है कई बोर्ड में, कई जोन में, तो फिर उनको भी रोक दिया जाएगा अगर उनका सेफ्टी कैटेगरी में पोस्ट नहीं आता है तो। ठीक है, सुरक्षा सामान्य पोस्ट नहीं आता है तो उनका भी रोक दी जाएगी, उनकी भी नौकरी खत्म कर दी जाएगी मिलने से पहले ही, उनको नौकरी देने से पहले ही। तो आपको इसके लिए सड़क पर उतरना होगा, विरोध करना होगा ताकि आपकी नौकरी बचे। आपको अपने बोर्ड पे, अपने जोन पे, अपने डिवीज़न जहाँ पे भी दबाव बना सकते हैं, आपको दबाव बनाना होगा ज्वाइनिंग के लिए, तभी आपका कुछ हो सकता है। रेलवे बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर अजय झा ने 2 जुलाई को सभी जोन के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर सेफ्टी महकमे को छोड़कर सभी तरह की नई नियुक्तियों पर रोक की जानकारी दी है। वहीं नई भर्ती पर रोक से आगरा के हजारों युवाओं का भी नुकसान होगा। वहीं खेल कोटे में भर्ती होने वाले आगरा खिलाड़ी भी मायूस हैं। PRO SK श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे बोर्ड का आदेश आया है, सेफ्टी महकमे को छोड़कर किसी विभाग में नई भर्ती नहीं होगी। फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, केवल सेफ्टी की भर्ती होगी, सेफ्टी कैटेगरी की भर्ती, उसके अलावा कोई भर्ती नहीं होगी। अब देख सकते हैं आगे क्या न्यूज़ है। फिर यहाँ देखिए, रेलवे का झटका। दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 डिवीज़न से 3681 खाली पद खत्म होंगे। रांची को 100 पोस्ट सरेंडर का आदेश। तो देखिए, ऐसे ऐसे पद खत्म होने शुरू हो चुके हैं। आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप रोड पर नहीं उतरते हैं तो। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका। अब यहाँ देखिए, वही चीज़ यहाँ भी दिखाया था 2 मिनट, ताकि आप लोग विश्वास हो जाए। दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 डिवीज़न से 3681 पद खत्म होंगे। रांची रेल डिवीज़न को 100 पोस्ट सरेंडर का आदेश। ठीक है, तो रांची रेल डिवीज़न को 100 पोस्ट सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के AGM अनुपम शर्मा ने रांची स्थित चारों रेल डिवीज़न में पोस्ट सरेंडर करने की लिस्ट जारी कर दिया है। रांची रेल डिवीज़न सहित चारों डिवीज़न और हेडक्वार्टर मिलाकर 3681 पोस्ट को सरेंडर किया जाएगा। AGM अनुपम शर्मा ने बताया है कि रांची रेल डिवीज़न से 100 पोस्ट को सरेंडर किया जाएगा। इसके लिए DRM को निर्देश दिया गया है कि बिना देरी किए हुए रेलवे बोर्ड का ऑर्डर को फॉलो करना है। AGM ने पत्र के साथ वह लिस्ट भी जारी कर दिया कि किस विभाग से कितने पोस्ट को सरेंडर करना है। AGM ने 3 जुलाई को चारों रेल डिवीज़न के DRM को पत्र लिखा है। रांची रेल डिवीज़न, चक्रधरपुर डिवीज़न, आद्रा रेल डिवीज़न, खड़गपुर रेल डिवीज़न, खड़गपुर वर्कशॉप स्टोर और दक्षिण पूर्व रेलवे हेडक्वार्टर खाली पदों को सरेंडर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्कशॉप तो फ्रेंड्स हर जगह खत्म हो जाएंगे, मैं बता ही दिया हूँ पहले ही। मेंस कांग्रेस की ओर से विरोध शुरू कर दिया गया है। रांची रेल डिवीज़न के मेंस कांग्रेस यूनियन के मंडल समन्वयक प्रभारी नित्यानंद लाल कुमार ने कहा है कि बिना संगठन से बात की है ऐसे निर्णय लेना गलत है। बिना संगठन से बात की ऐसे निर्णय लेना गलत है। तो फ्रेंड्स, ये क्या नाम है आपका, ये संगठन वगैरह है, यूनियन वगैरह, ये लोग विरोध कर रहे हैं, पर कितना असर पड़ेगा ये तो भविष्य में ही पता चल पाएगा। भविष्य ही बता पाएगा कि इनके विरोध का कोई असर होता है या नहीं होता है, प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस हो जाता है या रुक जाता है, ये तो भविष्य में ही पता चल पाएगा। अब ये देखिए, ये जो लोको पायलट के नाम पे अफवाह फैला रहे हैं हमारे रेल मंत्री महोदय, उसका सच भी आप लोग देख लीजिए क्या है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, तेजस व अन्य निजी ट्रेनों में सेवा नहीं देंगे रेलवे के गार्ड व एवं लोको पायलट। तेजस एवं अन्य निजी रेलगाड़ियों में रेलवे के गार्ड एवं लोको पायलट अब अपनी सेवा नहीं प्रदान करेंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने हाल ही में यह स्पष्ट किया था कि देश में 150 निजी ट्रेनें चलाई जाएंगी। दिल्ली, हावड़ा, दिल्ली, मुंबई सहित अन्य रेलखंडों पर चलने वाली निजी ट्रेनों के लिए निजी कंपनियों के गार्ड एवं लोको पायलट ड्यूटी देंगे। वर्तमान में तेजस ट्रेन में सेवा प्रदान कर रहे रेलवे के लोको पायलट एवं गार्ड को जल्द ही सेवा से हटा लिया जाएगा। अंग्रेजों द्वारा लौह नगरी जमालपुर में स्थापित इरीमी संस्थान रेलवे को उन्नत रेलवे अभियंता प्रदान करती आ रही है। इसके अंतर्गत रेलवे द्वारा संचालित किए जा रहे रेलवे यांत्रिक अभियंत्रण व विद्युत अभियंत्रण, रेलवे सिग्नलिंग सहित कई अन्य प्रकार के कोर्सों के अतिरिक्त जमालपुर स्थित पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लोको पायलट को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था, जैसे मैं बता ही चुका हूँ कि राजस्थान में ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है। पहले ही जो लोग राजस्थान के रहने वाले लोकल को जानते होंगे, ठीक है, कहाँ पे किस ट्रेनिंग सेंटर पर इसका ट्रेनिंग चल रहा है। अब यहाँ देखिए क्या है, निजीकरण की पटरी पर भारतीय रेलवे में 1.41 लाख पद खाली, पर सरकार अभी इन्हें भरने के मूड में नहीं बल्कि बड़े बदलाव की तैयारी में। तो बड़ा बदलाव क्या है मैं आपको बता ही चुका हूँ। और फ्रेंड्स, मैं विरोध प्रदर्शन का वीडियो अभी मैं आपको यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जा रहा है। तो मैं विरोध प्रदर्शन का वीडियो में अलग से आप लोग को दे दूँगा, जिसमें पटना में विरोध किया गया है, नई दिल्ली में विरोध किया गया और बंगाल में भी विरोध किया गया। हर जगह विरोध इसके खिलाफ शुरू हो गया है। अब बस बारी है आप लोग को आवाज़ उठाने की। जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है या जो केवल फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनको आवाज़ उठाना पड़ेगा ताकि रेलवे बच जाए। अदरवाइज़
ये रेलवे जो है अपने देश का सबसे बड़ा मतलब भर्ती नियोक्ता है, जो भर्तियाँ करता है। 50% से अधिक भर्तियाँ रेलवे ही करता है हमारे देश में। अगर ये ख़त्म हो गया तो पूरी तरीके से सरकारी नौकरी हमारे देश से ख़त्म हो जाएगी। फिर समझिए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमारे देश में लग जाएगा एकदम, जैसा कि पहले होता था, जैसे कि अंग्रेज़ फ्रेंच वगैरह किए थे हमारे देश पे राज, वैसे ही अब भविष्य में होने वाला है अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना न भूलें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।